बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। मैं अपनी मिस्टेक नहीं मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, क्योंकि टाइटल के अंदर हम मिस्टेक्स का कोई ऐसा हमें टाइटल नहीं मिलता था, तो हमने क्या मिस्टेक लिख देते हैं। तो मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जी। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उस स्टोरी के अंदर मैं आपको बताऊंगा मिस्टेक क्या थी, फिर मैंने उसको कवर कैसे किया। सबसे पहली बात यह है कि मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल ट्रेडर था, मतलब ट्रेडर नहीं था, एक सीखने वाला, एक लर्नर था, जिसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात थी, जिसने कहा कि मैं बहुत बड़े पैसे कमाऊंगा, मैं ट्रेडिंग की दुनिया में आऊँगा। जैसे ही मुझे ट्रेडिंग का पता चला तो मैंने भी यूट्यूब पे से कुछ चीज़ें देखी, जिसके अंदर RSI भी बहुत आला किस्म का काम करता था, मूविंग एवरेज भी बहुत आला किस्म का काम करती थी, विच इज़ क्वाइट राइट। मैं भी कहता हूँ काम करती है, लेकिन मेरे लिए वो काम नहीं करती थी। उसकी वजह मुझे मालूम ना हो सकी। सबसे पहली बात यह है कि एक ट्रेडर सिस्टमेटिक अप्रोच से बनता है। मेरी जो सबसे बड़ी गलती ये थी ना कि मैं आपकी तरह अकाउंट फ्लिपिंग पे बहुत ज़्यादा जाता था, और मैं फ्लिपिंग के भी कुछ रूल्स नहीं डिसाइड करता था। एक तो ये है कि फ्लिपिंग आप करते हैं, एक ये है कि आप रूल्स के साथ कोई चीज़ फ्लिप करते हैं। फॉर इंस्टेंस कि आपने एक रूल बनाया जी, मेरे पास लेट्स सपोज $20,000 हैं, उसमें से मैं $500 डालूंगा और उसके बाद उसको फ्लिप करने की कोशिश करूंगा। बार बार उठते जाएंगे तो मैं दोबारा बार बार डालता रहूंगा। तो ये एक मतलब माइंडसेट होता है, एक साइकी होती है। लेकिन मेरे इस तरह से कुछ भी नहीं था। तो हुआ क्या कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी का पता था, मुझे थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट का पता था, जो कि जैसे ही मैं डेस्क पे जाता था सारी की सारी रिस्क मैनेजमेंट भूल जाता था। कुछ भी नहीं पता चलता था, कुछ नहीं पता चलता था कि भाई स्ट्रेटजी क्या है, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कहाँ से लेना है। माइंड हाईजैक हो जाता था और एकदम से इमोशंस ट्रिगर हुए, ट्रेड पे ट्रेड किए जा रहा हूँ, पैनिक हुआ हूँ, अल्लाह से दुआ करूँ या अल्लाह बस ये ट्रेड चली जाए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और जब वो ट्रेड वापस भी आ जाती थी मैं अगली ट्रेड खोल देता था, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल था ही नहीं। तो मैंने बाद में सोचा कि यार बार बार ये रिपीट होता जा रहा है, अकाउंट उठते जा रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि अपने मतलब ये कंट्रोल अपने पास लेके आऊं। तो स्टोरी यहां से स्टार्ट हुई और आगे चलती रही, और फिर मैं स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी मूव करता रहा। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं मतलब अपने माइंडसेट को फिक्स करने के बजाय स्ट्रेटजी स्विच कर देता था। फिर करते करते डिफरेंट और स्ट्रेटजी सीखी, पुरानी VSA और उसके बाद नई VSA, फिर उसके बाद अगली VSA, फिर उसके बाद अगली VSA, फिर ऑर्डर फ्लोर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें काफ़ी सीखता रहा। वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल, ये सारी की सारी चीज़ें सीख के फिर भी एट द एंड गलती वहीं पे आ जाती। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे FTMO के 3 ट्रायल पास किए, और उसके बाद मैंने अकाउंट पास किया, फिर वो अकाउंट ब्लो हो गया। और उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूँ तो मेरे पास 2 50K के अकाउंट थे, 2 $50,000 के लाइव अकाउंट माय फॉरेक्स फंड के थे, जिनके ऊपर मुझे आज भी याद है 4,23,000 रुपये का पे आउट बना हुआ था। और उस टाइम पे मेरी टोटल वर्थ 50,000 रुपये थी। तो 4,23,000 रुपये पे आउट बना हुआ, और एक 20-21 साल के बच्चे का, मतलब उस टाइम पे मैंने कहा लाइफ चेंज होगी, मतलब लाइफ इज चेंज। तो मैंने कहा यार ये पे आउट आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जब ये पे आउट बनता है तो 100 किस्म के फियर्स भी आते हैं, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, बंदा पैनिक में होता है। हुआ क्या कि उस टाइम पे मैंने एक बंदे को देखा, और उस बंदे ने अपने अकाउंट को फ्लिप किया हुआ था, और मैंने कहा यार इसने इतना बड़ा प्रॉफिट किया हुआ है, मैंने ये तो छोटा सा प्रॉफिट किया हुआ है अपने अकाउंट के हिसाब से। अब मुझे डॉलर वैल्यू याद नहीं है, लेकिन मुझे PKR में याद था, मैंने PKR में कन्वर्ट करके रखा हुआ था, दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस। मतलब फॉर इंस्टेंस कितना पे आउट बना उसका 80% मुझे मिलेगा, एंड देन मैं उसको मल्टीप्लाई उस टाइम की डॉलर वैल्यू के साथ किया था। तो मुझे 4,23,000 की पेमेंट याद है, और मुझे ये भी याद था कि बुध वाला दिन था पे आउट आना था, और उस दिन शायद मंडे था, 2 दिन बाद, मतलब 1 दिन बाद छोड़ के पे आउट आना था। तो मतलब मंडे को मैं ये बैठा हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उस बंदे को देख के अपने अकाउंट में 10 लॉट ओपन कर दी गोल्ड की, मतलब विदाउट एनी रीजन। मुझे समझ ही नहीं आई मैंने क्या किया। तो एकदम से इमोशंस के अंदर बह के मैंने ट्रेड लगाई, विद इन मेरे ख्याल से 1 मिनट अकाउंट खत्म। और एकदम से मुझे और गुस्सा आया, मेरा दूसरा अकाउंट तो उसके ऊपर भी पे आउट बना हुआ, उधर भी 10 लॉट लगा दी, खत्म। जो एम्पायर 5-6 साल में जाके थोड़ी सी फलती फूलती नजर आ रही थी, टूट गई। सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। कोई वो नहीं कि मैं फिल्मी स्टोरी सुना रहा हूँ, अल्लाह की कसम ये रियल स्टोरी है। इतने सख्त डिप्रेशन में गया ना, कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये हुआ क्या है। मतलब एक होता है ना कि बंदा कुछ ख्वास में होता है, मैं बदख्वास होकर ये सारा कुछ कर बैठा। जब मेरे ख्वास बाहर आए तो मैंने कहा यार वकास ये तूने क्या कर दिया है। खैर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। 1-2 दिन में मैंने कहा इट इज़ व्हाट इट इज़, जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो मेरी हमेशा से एक आदत है, कुछ भी बड़ा हो जाए ना तो मैं ये कहता हूँ कि मैं पास में जाके उसको ठीक नहीं कर सकता। हाँ मेरे पास वो पावर होती तो शायद उसके पीछे मैं भागता, लेकिन मैं अपने फ्यूचर को या आज को बेहतर कर सकता हूँ, तो मैं उसके लिए वर्क करूँ, काम करूँ। तो दोबारा से वो स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम पे वो एक सबसे बड़ा मुझे झटका लगा था, मतलब कि जहाँ पे मेरी अपनी एम्पायर जो बड़ी हो रही थी, या मुझे वो एम्पायर बड़ी होती हुई दिखाई दे रही थी, वहाँ पे एकदम से सारी की सारी एम्पायर गिर गई। कोई मशवरा करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था क्या करूं, कोई समझाने वाला नहीं था, और यकीन करें आंखों में आंसू थे उस टाइम पे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने सारी की सारी अपनी एनर्जी को गैदर किया,
जोड़ा और मैंने एक तरफ फोकस किया। ये मेरी मिस्टेक्स थी और ये हर ट्रेडर की मिस्टेक होती है। उसको समझ नहीं आती, उसका माइंड हाईजैक हो जाता है, उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, फाइट टू फ्लाइट मोड ट्रिगर हो जाता है, कंपैरिजन में, फलां चीज़ में कुछ भी रीज़न हो सकता है। आप घर में लड़े, आप गुस्सा आकर ट्रेडिंग में उतारते हो, बाद में आपको पता चलता है ओ यार ये क्या हो गया। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो एक ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इससे बचाने के लिए एक काम करता है और वो काम होता है सिस्टमैटिक अप्रोच, और उसके बाद या उससे पहले सॉरी माइंडसेट के ऊपर काम करना। तो जब मैंने अपने आप को गैदर किया तो मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा ना मैं अकाउंट के पीछे भागूंगा, ना मैं स्ट्रेटजी के पीछे भागूंगा, ना मैं पैसों के पीछे भागूंगा, ना मैं किसी से उधार लूंगा। मैं सिर्फ एक काम करूंगा, अपने माइंडसेट पे काम करूंगा। भाई इस प्रॉब्लम को मैं फिक्स करूंगा ही करूंगा, जो मर्जी हो जाए। मैंने कहा जो अमाउंट पे करनी पड़े, मुझे दुनिया पार करनी पड़े, वो इस्लाम में हमें सिखाया जाता है ना, इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। उस टाइम पे पैदल जाना पड़ता था, तो आप सोच सकते हैं। तो बात ये है, मैंने उस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में सेट कर लिया। मैंने कहा बस वकास साहब आप अपने माइंडसेट पे काम करोगे। तो सबसे पहले मैंने गया इंटरनेट पे रिसर्च की, हाउ टू फिक्स योर माइंडसेट, डिफरेंट चीज़ें करते मैं इसी तरह से इसी खोज में मेडिटेशन तक पहुंचा। तो उससे पहले मुझे मेडिटेशन का थोड़ा सा पता था, लेकिन मैं मेडिटेशन की मतलब आखिरी हद तक गया कि जहाँ पे आपको जितने यूनिवर्स के अंदर कुछ 6 से 7 साउंड होते हैं वो भी सुनाई देते हैं। ठीक है, उस हद तक गया। इतनी लंबी मेडिटेशन की, अपने ऊपर इतना फोकस किया, इतना काम किया, बार बार दिन में 5-5, 6-6 दफ़ा मेडिटेशन की, बार कूल डाउन किया। मेरा गुस्सा यूँ एकदम से उठता था और मैं अपने आप को सारा दिन एफर्ट करके सिर्फ और सिर्फ कूल डाउन करता रहता था। इतना मुझे गुस्सा आता था। आज भी आता है, लेकिन आज तो उसके मतलब अगर उस टाइम पे अगर 100 पे लेवल था तो आज मेरे ख्याल से 10 पे रहा है या 15 पे कह सकते हैं। तो बहुत कम आता है, अल्लाह का शुक्र है। कंट्रोल आ जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एज के साथ भी आता है। तो एज का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो एक चीज़ होती है, तभी मैं कहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, फॉर इंस्टेंस 16-17 साल के, इनकी खून इतना तेज़ होता है, इनकी गर्दिश इतनी तेज़ होती है कि यार ये उस एज में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में वैसे भी आने लगते हैं, और एज का बड़ा इसके अंदर किरदार होता है। लेकिन आप अपने ऊपर काम करें तो 3 से 4 साल में आप अपने आप को मिच्योर कर सकते हैं। ठीक है, प्री मेच्योर कह लें, वो वाला प्री मेच्योर नहीं, ये वाला प्री मेच्योर। खैर, तो मैंने काम किया। उसके बाद मैंने प्रेजेंट पे जीना सीखा माइंडफुलनेस से, कि भाई पीछे जो हो गया नहीं सोचना, आगे का नहीं सोचना, फियर किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। आगे की फियर होती है, इधर की फियर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आज के ऊपर। आज बेहतर कैसे बनाना है, उसका रिजल्ट कल नहीं तो साल बाद आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है, एक चीज़ याद रखिएगा, हमारी ज़िंदगी में ना जिस चीज़ का रिजल्ट आज करें कल आ जाए ना, वो चीज़ शॉर्ट टर्म होती है। जिस चीज़ का आज करें रिजल्ट आए 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जितना डिलेड रिजल्ट होगा वो चीज़ उतनी लॉन्ग टर्म होगी। ये मेरी टिप आपने पूरी ज़िंदगी याद रखनी है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने आज वॉक की, फॉर इंस्टेंस बहुत मोटे हैं ना आप, ठीक है, आप जो आपने वॉक की, वॉक करते हो, क्या आप उसका इम्पैक्ट आज नज़र आएगा, या कल नज़र आएगा, या परसों नज़र आएगा? नहीं। कंसिस्टेंसी से आप वॉक करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा। तो सिंपल इज़ दैट, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आप फॉलो करें और आज ही हो जाए या कल हो जाए, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वो होती भी इतनी सी है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप ओलंपिक ले लें, 15 दिन के अंदर आप पतले हो जाएंगे, ठीक है, बहुत मोटे भी हों, या फैट वो वाली पेट कटवा के सारा फैट निकाल लें, जो ऑपरेशन जो भी उसकी सर्जरीज होती हैं, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म होता है। फिर साथ आप खाएंगे दोबारा से वो आ जाएगी। तो आपने एक लाइफस्टाइल के अंदर चेंज किया है, उसके अंदर आपने मेहनत की है, 6-8 महीने की मेहनत करने के बाद वो एक चीज़ खड़ी हुई है, तो उसका रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म होता है। तो सिंपल इज़ दैट, मैंने ये चीज़ समझी कि भाई नथिंग इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो इसी तरह से मैं करते करते अपने माइंडसेट को फिक्स किया। फिर मैंने माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने एथलीट्स के माइंडसेट को स्टडी किया, मैंने विराट कोहली के माइंडसेट को बहुत स्टडी किया, फिर मैंने ब्रेन को बड़ा स्टडी किया कि जो अचीवर्स होते हैं उनकी ब्रेन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या ऐसी खासियत होती है। और लाइक फॉर इंस्टेंस के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि मतलब 26-27 साल तक ना ये मैगडेला जो फ्रंट पार्ट होता है ब्रेन का, ये समझ लें, ये बिल्ड हो चुका होता है काफ़ी, ठीक है। तो जितनी जो आपकी आदत होती है फिर आगे भी चलती रहती है, मतलब 30 साल के बाद उन आदत को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी की सारी स्टडी करता रहा, देखता रहा, सुनता रहा, सारी चीज़ें, ये नहीं कि कहीं यूज़ करनी थी, बस अपने लिए संभाल के रखता रहा। बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाता हूँ, लेकिन जो काम की चीज़ें थी वो सारी की सारी याद रखी, और उससे ही मैंने अपने आप को चेंज किया, सारी की सारी एक्सपेरिमेंट करके और रिजल्ट उनसे लेके। तो सिंपल इज़ दैट, कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर आप इन परेशानियों के अंदर हो तो भाई यही चीज़ें यूज़ करके आप आगे निकल सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 दिन या 15 दिन या 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट नहीं देगी। 6 महीने, साल आप जहन में सोचो, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट नज़र आएगा और वही आपके लिए काफ़ी है। तो खैर जी, आज की वीडियो ये थी।
मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद हैवी किस्म की एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा जिसके अंदर मैं प्रॉपर आपको पूरा रोड मैप दे दूंगा। लेकिन कमेंट्स मुझे एटलीस्ट 200 से 300 कमेंट्स चाहिए। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है।